एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने खाला के घर आराम फरमा रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली और वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी खाला उम्मे हराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इसी वक्त एक विजन दिखाया गया है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग समंदरों पर जंग के लिए ऐसे जा रहे हैं जैसे बादशाह अपने तख्त पर होते हैं। ये सुनते ही उनकी खाला उम्मे हराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप दुआ करें कि मैं भी उस फौज में शामिल हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि आप उस फौज में जरूर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमान हजरत उमर के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुके थे और मुसलमानों की फौज ईस्ट वेस्ट हर तरफ फैल चुकी थी। लेकिन अब भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, समंदर। और रोमन एम्पायर बार बार इसी समंदर के रास्ते मुसलमानों पर हमले किया करती थी, क्योंकि अब तक मुसलमानों के पास अपनी कोई भी नेवी नहीं थी। इसीलिए हजरत उमर के जमाने में उनके एक गवर्नर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ एक लेटर भेजा कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान भी अपनी पावरफुल नेवी बनाए। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि इस समंदर में पिछले 700 साल से रोमन एम्पायर का राज था और उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी, 1000 जंगी कश्ती, जिसकी वजह से इस पूरे समंदर को रोमन समंदर कहा जाता था। जिसके मुकाबले में मुसलमान डेजर्ट में रहने वाले लोग थे और उनके पास समंदरों में जंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जैसे ही हजरत उमर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा हजरत उस्मान बने, उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हजरत उमर के दौर में एक छोटे से इलाके के गवर्नर थे, हजरत उस्मान ने उन्हें पूरे शाम का गवर्नर बना दिया। और एक बार फिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कजन हजरत उस्मान की तरफ वही सेम लेटर भेजा। लेकिन हजरत उस्मान ने उन्हें जवाब दिया कि जब हजरत उमर तुम्हें नेवी बनाने से रोक रहे थे, तब मैं उनके पास ही खड़ा था। मतलब अब भी नेवी बनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन हजरत मुआविया बार बार खलीफा उस्मान से नेवी बनाने की इजाजत मांगते रहे। यहां तक कि एक लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि रोमन एम्पायर का साइप्रस हमारे इतने करीब है कि वहां के कुत्तों के भौंकने की आवाज भी हमें यहां सुनाई देती है। बाय द वे, ये सिर्फ हजरत मुआविया ने एक मिसाल दी थी, असल में वहां से कुत्तों की आवाज नहीं पहुंच सकती। आखिर हजरत मुआविया के बार बार कहने पर